नमस्कार दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज 6 मई 2026 है और दिन आज हो गया जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, कितनी आवकें आज मंडी में पहुंची हैं और अब जो है मौसम का कैसा रुझान है, मौसम जो है क्या कुछ संकेत दे रहा है, क्या मौसम से कुछ आलू को सांस मिली है, ढेर को, डंप को, कोठे के आलू को सांस मिल गई है, और अगर ये सांस मिले तो इससे कितनी आस आएगी, और साथ ही साथ फिलहाल अब जो डंप का आलू है वो कब तक चलता नजर आएगा, और जब डंप का आलू समाप्त होगा तो क्या मंडियों के हालात सुधर जाएंगे, क्या स्थिति अच्छी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो संकेत अभी हमने देखा है कि आलू के भाव थोड़े से मजबूत हुए, बाजार मजबूत हुए क्योंकि आवकें सीमित हुई, तो आने वाले दिनों में ये चीजें क्या कुछ दर्शा रही हैं, क्या इशारा दे रही हैं, संकेत दे रही हैं, क्या अच्छे आलू को भाव मिलेगा, और अगर अच्छा आलू मंडी में आएगा तो क्या उसकी डिमांड बनेगी। तो पूरी एक रिपोर्ट आपको देते हैं, महत्वपूर्ण तरीके से एक विश्लेषण देते हैं हमारे जो स्पेशलिस्ट है, हमारे जो आड़ती भाई हैं, जो आपके लिए लगातार विश्लेषण करते हैं, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए आलोक भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग जी। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे बहुत हैं बढ़िया, फर्स्ट जी। क्लास। और भाई साहब थोड़ा मौसम के लिए तो दो चीजें बोलो। अब मौसम अच्छा है जी। कल भी दिल्ली में तो कुछ जगहों पर बारिश भी काफी हुई है, ओले भी पड़े हैं। जी और उससे जी मौसम तो ठंडा हो गया है। आज सुबह भी अभी मौसम ठंडा ही है। ठंडा इन द सेंस कि धूप की गर्माहट रही है। धूप जरूर है लेकिन मौसम में ठंडक है। जी हवा ठंडी है फिलहाल। नहीं तो पिछले अगर 4-5 दिन पहले बात करें तो बड़ी लू वू चालू हो गई थी जी। जी। अभी तो राहत है जरा बारिश होने की। तो आलोक भाई साहब क्या मान सकते हैं कि ये जो मौसम है वो डंप के लिए, ढेर के लिए अच्छा है। हाँ, ढेर के लिए बढ़िया ही है जी। अगर गर्मी तेज पड़ती है, जैसे पहले 40-42 टेम्परेचर पहुंच गया था, तो आलू को कितना भी संभालते हैं किसान भाई, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वो नुकसान पहुंचाती है। अब क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, हिमाचल में भी पीछे बारिश हुई है, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बारिश है, दिल्ली में भी बारिश है, सभी जगह छुटपुट बारिश हुई है, तो उससे मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है। टेम्परेचर भी जो 40-42 तक पहुंच गया था, वो अब जो है 34-35-33 ऐसे चल रहा है ऊपर का। जी। तो ये तो अच्छा ही है जी। आलू के लिए थोड़ी जान और बढ़ जाती है आलू की। और भाई साहब कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छा तो एक तरफ बुरा भी होता है। तो कहीं ना कहीं जब आंधी पानी बारिश इस तरह से आती है तो हमने देखा कि खेत के खेत गीले हो गए, मक्का भीग गई हाँ, मक्का को नुकसान भी हुआ है जी। खेत जो गेहूं के अगर लोगों का खड़ा है तो वो जी आंधी की वजह से वो जो पेड़ है या पौधे हैं वो गिर जाते हैं, उससे नुकसान तो होता है जी। अब ऐसा ही है जी, ये तो कुदरत का खेल है। कभी बारिश होने से किसी को फायदा लग रहा होता है, किसी को नुकसान लग रहा होता है। ये तो चीज चलती है जी हर साल ही। अब हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं तो हमें ये लगता है कि भाई फायदा है हमारे आलू को तो इससे, बारिश से। जी। तो आलोक भाई साहब आज अगर हम बात करें तो कितनी गाड़ियां मंडी में आ गई। देखिए, गाड़ियां जो आज फ्रेश अराइवल आई है जी, वो करीब 70-72 गाड़ी की है। 26-27 गाड़ी कल की खड़ी है। 99 गाड़ी की रिपोर्ट है। 99 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, करीब इतना आलू मंडी में है। इसमें 35-36 गाड़ी चिपसोना आलू की है, जो ज्यादातर स्टोर का ही है। 2-4 गाड़ी नहीं, स्टोर का नहीं, ढेरी का है। जी 2-4 गाड़ी स्टोर की भी हो सकती है। और 14-15 गाड़ी लाल की है, 8-9 गाड़ी सूर्या की है, डायमंड भी है 6-7 गाड़ी। और बस ये है कि सब मिला जुला के करीब 100 गाड़ी है, जिसमें बैलेंस और फ्रेश अराइवल दोनों है। हाँ, फड़ों पर बैलेंस है जी। फड़ों पर आज भी मतलब तो कम से कम 15,000 कट्टे बैलेंस है। लेकिन अगर आप एक बार घूमेंगे ना जी, तो 15,000 कट्टों में से अच्छा आलू शायद 5,000 कट्टे में नहीं होगा। सब आलू वो है जो पिछले 8-8-10 दिन से उतरा हुआ है, और हल्के ही आलू लगे हुए हैं जी। वो सब डैमेज भी हो जाते हैं, फेंकने ही पड़ते हैं, सारा ही काम हो रहा है जी। अच्छा भाई साहब, पहले से थोड़ा सा आलू की क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब क्वालिटी में देखिए, एक तो स्टोर का आलू थोड़ा सा आना शुरू हुआ, 4-5 गाड़ी स्टोर की आ रही है। दूसरा जो डेयरी का भी आ रहा है ना जी आलू, ज्यादातर अच्छा ही आलू जो बचा के रखते हैं किसान भाई, वो ही आता है बाद में। और दूसरा कुछ मौसम भी हमें सपोर्ट कर रहा है जी। रुक रुक के बीच बीच में मौसम ठंडा हो जाता है, तो उससे आलू की पोजीशन थोड़ी ठीक है जी। इतना गर्म नहीं है, आलू सही आ रहा है। और भाई साहब फिलहाल अगर हम अपनी मंडी में बात करें तो जो सबसे मोटा आलू होता है बम्पर वाला, उसकी डिमांड अभी कैसी है। बम्पर आलू की डिमांड अच्छी है जी। अब बम्पर आलू की शॉर्टेज है जी, क्योंकि वजह यही है कि जो डंप में भी आलू रखा है ना जी, उसमें बहुत ज़्यादा मोटा आलू नहीं है। जो आलू लेट रखता है वही डंप में जाता है, जो फरवरी में या लेट लेट हार्वेस्टिंग होती है। और वो पछेती फसल जो थी ना जी, इस बारी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें मोटा आलू था नहीं। तो मोटा आलू जो भी कोई भेज रहा है उसके अच्छे रेट ही बिक रहे हैं।
लेकिन लोग वैसे हमने देखा कि होली के बाद से देखिए मौसम ने ना बड़ी पलटी खाई, कभी मौसम बदला कभी अदला। तो अब कहीं ना कहीं गर्मी है और नमी है, ये होली पे आलू तो को बहुत गड़बड़ करती होली है। पे तो बहुत गर्मी हो गई थी जी। तो 2-3 मार्च की शायद होली थी, तब तो टेम्परेचर 34-35 पहुंच गया था। जी। लेकिन उसके बाद जो हिमाचल में बारिश हुई है और लगातार एक महीना मौसम अच्छा बना रहा है। जी। बीच में फिर एक हफ्ता गर्मी हुई है, लेकिन अब दोबारा 4-5 दिन से दोबारा मौसम ठंडा हो गया। और शनिवार को भी हिमाचल में बारिश काफी हुई, आज भी बता रहे हैं बारिश होने वाली है वहाँ। तो उसका असर यहाँ नीचे पड़ता ही है। जी। ऊपर से बारिश होती है तो नीचे मैदानों में भी ठंडक आ जाती जी। लेकिन जैसे गर्मी और नमी जब बनते हैं, अब जैसे अब इस समय मौसम ठंडा है, फिर एकदम से गर्मी हो तो नमी पैदा हो जाएगी, है। वो आलू के लिए नुकसानदायक है। नहीं देखिए, आलू अब खेत में तो है नहीं जी। जो अब भी तो मंडी आलू में। है वो डेयरियों में है या स्टोर में है। हाँ। तो डेयरियों में संभाल लेते हैं जी, और फिर दोबारा एक बार ग्रेड होता है जब डेयरी से आलू उठता है तो ठीक ही बन के आ जाता है जी। आलू तो किसान भाइयों ने जो भी अब भेज रहे हैं, तो पहले तो अच्छा आलू आ रहा है जो डेयरियों से जो है। अच्छा लोग भाई साहब क्या मानते हैं, हम पिछले 7-8 दिन से सभी आड़ती भाई भी बताते आ रहे हैं कि थोड़ा सा आलू के भाव में अच्छे में मजबूती आई है। देखिए, अच्छे और बुरे में बड़ा फर्क हो जाएगा जी। अभी क्या है कि आलू, बहुत से आलू आपको ऐसे मंडी में मिलेंगे जो पिछले 20-20 दिन के पड़े और 100 रुपये कट्टा भी नहीं बिकता। और मंडी में ऐसे भी आलू हैं जो बढ़िया आलू आ रहे हैं। कुछ आलू जैसे सूर्या है तो वो तो बहुत ऊपर रेट बिकता है, बताते भी नहीं हम। कोई सुना है कि 800-900 हज़ार रुपए तक भी कभी कभी कोई लॉट बिक जाता है। तो अच्छे बुरे में बड़ा फर्क आ गया है। बाकी वैसे जो नॉर्मल आलू है वो 250 से 300, 350 रुपये बिक रहा है। ज्यादा बढ़िया आलू है वो 400 से ऊपर चले जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा सुपर है जिसमें सूर्य आता है या डायमंड आता है या कोई चिप्सोना बहुत बढ़िया आता है, तो वो अपने अलग ही रेट लेके जाते हैं। भाई साहब सूर्य का नीचे से भाव क्या मानते हैं? देखिए, सूर्य नीचे में तो 400 रुपये भी बिकता है जी। कोई लूज आलू है तो उससे कम भी बिकेगा। और बढ़िया आलू की तो देखो जी कोई रेट नहीं है। 800-900 भी बिक जाता है। कोई एक आधा लाट मैंने सुना था पिछले हफ्ते 1,000 तक भी बिका था। तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। और 37-97? 37-94 में ही है, 350 से लेके 470-80 रुपये तक आलू बिक रहे हैं जी। आलू की कलर ग्रेडिंग और टाइटनेस की बात है। जी। और भाई साहब चिप्सोना आलू की बात करें? चिप्सोना में भी यही है जी। चिप्सोना भी 320 का ही बिक रहा है जी, 500 रुपये का ही बिक रहा है जी। दोनों में यही है जी। आलू के अच्छे बुरे आलू में बहुत फर्क हो गया। और भाई साहब ये जो डायमंड आलू आ रहा है जी पंजाब का? डायमंड देखिए, जो पंजाब का आ रहा है वो बिक रहा है जी 320 से लेके 400 रुपये तक। आज यूपी का भी डायमंड आ रहा है, वो 400 से 500 रुपये तक बिक रहा है जी। वो लोग जैसे स्टोर के टाइम पे लाते हैं, उसको 3-4 साइज बना के ग्रेड करके पाउडर वाउडर लगा के बहुत बढ़िया बना के लाते हैं, तो वो अच्छा पैसा लेते हैं। और एलआर की बात करें भाई साहब? एलआर पे देखिए जी, जो हल्के आलू है वो तो 200-250 रुपये भी नहीं बिक रहा है जी। बढ़िया आलू है, अगर मोटा आलू है, बढ़िया टॉप क्वालिटी है, तो वो 400 रुपये बिक जाता है। सारा गेम क्वालिटी का है जी। अब जो रह गया इन दिनों में आके दोनों तरह के आलू आते हैं डेरियों के। हल्के भी आते हैं, बढ़िया भी आते हैं। बढ़िया आलू की डिमांड अच्छी है। भाई साहब क्या कहते हैं, ऐसे मौसम ठंडा हुआ है तो थोड़ा डंप को और सांस मिलेगी और 5-7 दिन अब एक्स्ट्रा बिल्कुल खींचेगा। सांस मिलेगी जी। अब आज आप देखिए ना, आज 6 तारीख तो हो ही गई है। तो हम मान के चल रहे थे पहले 15 तारीख तक डंप चलेगा। अगर मौसम अच्छा रहा तो किसान भाई उसको धीरे धीरे करके महीना एंड भी करा सकते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा भाई साहब T7 T9 आलू के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं जी, लंबे चाल के आलू है। बाकी अभी वो आलू ना जी डेयरियों में कम रखा जाता है, स्टोर में जा रहा जाता है। स्टोर से अभी आलू कम आ रहा है। और लंबा आलू जो भी अभी आ रहा है वो डेयरी से सूर्य ही आ रहा है या डायमंड आ रहा है। T7 T9 वेराइटीज अर्ली वेराइटीज होती है, तो उनको टाइम से स्टोरों में रख दिया जाता है। दूसरा क्या, थोड़ी सी नाजुक वेराइटी होती है, वो डेयरी में इतना जा रहा है उसमें जान नहीं रहती। स्टोर से हाँ वो बढ़िया निकल के आता है। तो अभी आएगा जी वो आलू। अभी तो कोई इक्का दुक्का लॉट आता है, कोई बहुत ज्यादा अराइवल उसकी नहीं। भाई साहब शमशाबाद का 302? शमशाबाद का 302 बिक रहा है जी, 350-400 रुपये जी। लेकिन वो भी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है जी। आलू या तो स्टोर का बिक रहा है या चिप्सोना आलू की डिमांड है जी, बढ़िया डायमंड या चिप्सोना। और कोई ज्यादा सुपर में जाता है तो फिर वो सूर्य है। बाकी ज्योति वोती पुखराज वगैरह जो? कम आ रहा है जी। ज्योति पुखराज पंजाब का आ रहा है जी, वो तो यही बिक रहा है जी 250 से 300 रुपये। जी। तो भाई साहब क्या लगता है कि फिलहाल जो स्टोर का अच्छा आलू है वो कब तक निकल पाएगा, क्योंकि अभी भी स्टोर से हल्के आलू आ रहे हैं। क्योंकि स्टोर का अभी इस महीने भी आपको हल्का ही दिखेगा। अगले महीने मतलब आपको जून से बढ़िया आलू देखने को मिलेगा। क्योंकि जून तक बाहर के आलू सब 100% खत्म हो जाएगा जी। मई एंड तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टोर के ही आलू आएंगे, उस टाइम अच्छे भी आएंगे, हल्के भी आएंगे। और वही रहेगा जी जैसे अभी भी है, अच्छे और हल्के आलू में कम से कम मैं तो बताऊँ 150-200 रुपये पैकेट का फर्क रहेगा। अच्छा एक चीज है वो है कि जब सरकार ने एक थोड़ी घोषणा करी थी भी 6.5
100 रुपए क्विंटल के हिसाब से और 6,500 रुपए टन के हिसाब से जब वो खरीदी की एक खबर आई थी, तो थोड़ी सी ना एक उत्साह सा जगा था किस लोगों के अंदर कि भाई यार हमारा आलू बिकेगा। लेकिन क्या कुछ रिपोर्टें आ रही है किसानों का आलू आलू बिक रहा है वैसे? देखिए, कल परसों न्यूज़ एक मैंने देखी थी, फेसबुक पर ही थी, एक ग्रुप ने ही डाली हुई थी। तो फरकाबाद में कहीं पर कांटा वगैरह लगाया है गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने। लेकिन अब जो उनका क्राइटेरिया है ना जी, वो इस महीने में पूरा नहीं हो सकता। उनको जो ग्रेडिंग चाहिए, जो टाइटनेस चाहिए, वो आलू अभी मिलेगा नहीं। तो जो रिपोर्ट आ रही है जी, अभी तक तो कोई खास खरीदारी वहाँ पर नहीं हुई है। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि कोई भी खरीदारी नहीं हुई है। और ना स्टोरों में जगह है, अगर गवर्नमेंट लेगी भी तो कहाँ रखेगी। उससे अच्छा तो मैं तो मान के चल रहा हूँ, अगर वो मंडी से ले तो अच्छा है। जो ताज़ा आलू किसानों का आ रहा है उन्हीं को सपोर्ट मिलेगी। अगर 6.5 रुपए किलो वो बिल्कुल। लेते हैं तो अच्छी बात है जी। उसके बाद वो उसको, क्योंकि स्टोरों में जगह नहीं है, स्टोर तो जाएगा नहीं। हाँ, वो कहीं और उसको यूज करें, कहीं कैंटीनों में भेजे, जगह जगह अटल कैंटीन चल रही है, कुछ और चल रहा है, वहां पर कंज्यूम करें तो किसानों को सहायता मिलेगी जी। बाकी वैसे इस टाइम स्टोर जाने वाला आलू तो ना स्टोर में जगह है, ना वो वाली क्वालिटी बची है बाहर। अब तो आलू जो स्टोर में है वही है। क्या फिर स्टोर से आलू कोई परचेज रेट बढ़ा के, अगर 650 रुपये रेट बाहर का है तो उसमें आप मान के चलिए कम से कम 150 रुपये, 3 रुपये किलो और रेट बढ़ाए, 900 950 रुपये स्टोर से खरीदारी का रेट निकाले, तब तब फर्क पड़ेगा कि जी। बिल्कुल 10 रुपये किलो स्टोर से आलू गवर्नमेंट खरीदना शुरू करे, तब जरूर मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। सही कह रहे हैं, 6.5 रुपए में इतना फर्क पड़ता साढ़े छह नहीं है। तो बाहर कह रहे हैं, स्टोर से निकालो आपका 3 रुपये किलो के ऊपर का खर्चा आ जाता है जी। सही बात है। 650 वाला आलू 10 रुपये किलो पड़ता है जी स्टोर से निकल। सही बात है। और वैसा मुझे लगता है कि आलू सबसे सस्ती सब्जी बन गई है इस समय, क्या लगता है हाँ, वैसा? इससे में सबसे सस्ती सब्जी है जी। बाकी सब्जियां तो जो किलो का रेट है उस भाव का पाव में नहीं मिलती जी, अगर आप मार्केट में जाओगे और सब्जियां खरीदने। किसान चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहा और व्यापारी घुस नहीं पा रहा। बहुत नुकसान है जी। ये यही अगर आप 10 साल पहले का भी डाटा उठा के देखोगे तो तभी भी 300 रुपए का आलू, 250 रुपए का आलू 50 किलो बिक रहा था। अभी भी वही बिक रहा है। बताओ, और और 10 महंगाई बढ़ साल गई में है। महंगाई तो आप देख ही रहे हो। मैं समझता हूँ बाकी सभी चीजें तो डबल रेट पार कर चुकी है पिछले 10 साल। लागत मेहनताना सब निकालना मुश्किल। सब चीज, सब लागत भी नहीं वसूली जा रही जी। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर आलू, कच्चा आलू 450 500 कम से कम बिकना चाहिए, तब जाके उसकी लागत निकलती है। तो बहुत खर्चा है जी और भाई साहब, अभी। आलू फ्री के बराबर हो गए, समझ नहीं आ रहा किसान जेब से पैसे लगा कैसे रहा है। अब वैसे ये नहीं, क्या करे, जो काम जो कर रहा है वो छोड़ा नहीं जाता। लेकिन फ्री में भी नहीं है, नहीं फ्री से भी माइनस में है हिसाब अगर आप लगाओगे। मगर क्योंकि देखिए, किसान की फसल होती है, वो खेत में कोई ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक्टर नहीं चला सकता चाहे किसी भाव का बिके। लेकिन अगर वो हिसाब लगाएगा तो मंडी कराने में जो भी अगर आलू 250 रुपये या 200 रुपये बिक रहा है, वो नुकसान ही है जी। 100 रुपये तो खेत से मंडी तक का खर्चा आ जाता है जी, ट्रक बिल्कुल। भाड़ा ही आ जाता है। और इस समय किसान, व्यापारी, आड़ती, मंडी सब दबाव में नजर आते हैं। सब घाटे में चल रहे हैं जी। कि व्यापारी भाई भी जो भी कोई काम करता है, खरीद के काम करता है, उसे घाटा होता है। किसान की तो प्रोडक्शन में ही घाटा है। तो अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा जी। उम्मीद कर रहे हैं कि स्टोर का आलू जब निकलेगा, रेट बनेंगे, कोई 500 600 रुपये आलू बिकना शुरू होता है, तब थोड़े बहुत साथ आएगी। अभी तो कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, ओवर सप्लाई की कोई उम्मीद तो नहीं है? आप सप्लाई ठीक चलती रहेगी? सप्लाई तो देखिए जी, पिछले साल भी स्टोर के टाइम पे भी बहुत ज्यादा अराइवल नहीं बढ़ाई थी किसान भाइयों ने, अगर आपको ध्यान होगा। वो तो आलू सब संभाल संभाल के निकालेंगे जी, मंडी में ओवर लोडिंग नहीं होगी। लेकिन डिपेंड करता है जी खरीदारी पर। अभी खरीदारी बहुत कम चल रही है। नहीं तो जितना कम आलू आ रहा है, अगर पिछले सालों के हिसाब से हम देखें तो इस टाइम तो आलू कम से कम 500 रुपये रेट होना चाहिए जी, कच्चे आलू। बिल्कुल। तो भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लगातार विस्तृत जानकारी, संपूर्ण एक अच्छा विश्लेषण आप हमारे दर्शकों को देते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। दीपक जी, मेरा नंबर 98 101 12 711 है। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फ़ोन कर सकते हैं मेरे नंबर पर, दिल्ली की आलू की जानकारी मुझसे ले। बहुत बहुत धन्यवाद।